खबर लखनऊ से है, जहां मड़ियाव गांव थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने कथित फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के परिजनों का आरोप है कि बीते कई दिनों से रफीक नामक व्यक्ति युवती को परेशान कर रहा था, जहां आरोपी युवक युवती पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 2023 को थाना क्षेत्र मड़ियाव में वादी श्री संतराम शर्मा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उनकी पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, उसने फांसी लगा करके सुसाइड किया है। उस प्रार्थना पत्र में यह भी बताया गया कि सुसाइड करने का कारण एक लड़का जिसका नाम रफीक सिद्दीकी है, ये लगातार इनकी पुत्री को परेशान करता था, जिससे तंग आकर उनकी पुत्री ने कदम उठाया है। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है और दबिशें दी जाती हैं। फलस्वरूप आज रफीक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और केंद्र और राज्य की सरकार में बैठे हुए हिंदू वोटों से बनी सरकार में नेतागण कहते हैं दुख हुआ मुझे ये जानकर, कड़ी कार्रवाई होगी, रटे रटाए जवाब देते हैं। इससे ऐसे चरमपंथी अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। ये ताजा घटना जो मड़ियाव की है, इसमें रफीक सिद्दीकी नाम के व्यक्ति ने हिंदू लड़की को धर्मांतरण के दबाव बना, उसे निकाह करने के दबाव बनाया और इसका जो भाई है उसका भी इसमें रोल रहा है। वो भी है कि हिंदू लड़की को के साथ जिहाद कर रहा है। तो ऐसे ही पूरा गैंग है इन लोग का। इसको लेके आज अभी मैं उनके परिजनों के पास जा रहा हूँ और पुलिस के अधिकारियों से मेरी टेलीफोन पे वार्ता हुई है, उन्होंने बुलाया है। उन्होंने कहा जैसा बताएंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बता बेटिया हमारी रोती थी तब बताइए कि मम्मी रफीक परेशान करते हैं, तो रफीक हमको मिले तो शादी के लिए कहा हमसे कि तुम शादी कर दो तो हम तुम्हारा कर्जा पार कर देंगे, लोन पार कर देंगे। तो हम कहा भैया आपसे कैसे कर दूं शादी, कोई हमारे बिरादर ढूंढ दो तो हम शादी कर देंगे, और तुम्हारे साथ कैसे कर दें भैया, हम नहीं कर सकते। तो कहा नहीं करोगे तो हम करेंगे शादी, हम राजी हैं उससे, और हम तो कहीं नहीं करेंगे। उसकी शादी तय हो चुकी है लड़के की नहीं हमसे बताया, ये बताया कि मम्मी हम काम कर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम परेशान हो जाते हैं रास्ते में। तो हम कहे ना जाओ, तो 10 दिन थी हमारी बिटिया बिल्कुल नहीं गई थी। मामला हमारी बेटी की संगीत हुआ था कि ये 2 साल पहले यहाँ बगल में कारखाना खोले था, वहाँ पे हमारी वाइफ हमारी बेटी काम करने जाती थी। उसके बाद में इसने कारखाना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर हमारी लड़की नौकरी पर जाने लगी दूसरी जगह। उसके बाद में इसका घर रास्ते में पड़ता है, रास्ते में टार्चर करने लगा। कौन कर रहा था? रफीक सिद्दीकी ने। ये कौन है? ये सर रफीक सिद्दीकी वही है कारखाने वाला। उसके बाद में फिर टार्चर करने लगा। 10 दिन से हमारी लड़की जा नहीं रही थी। उसके बाद फिर ये धमकाने घुरकाने लगा, बहुत ज़्यादा धमकाया इसको। तो हमसे नहीं बताई, अपनी बड़की बहन से बताई। उसके बाद में यहाँ फिर 8 बजे फ़ोन आया तो ये रो रही थी, ये हमारा लड़का बताई। फिर जो है उसने ये घटना कर ली। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे और वादे सिर्फ कागजों पर ही सीमित रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम तरीके के संगठन बनाए जाते हैं, एंटी रोमियो टीम बनाई गई है, लेकिन फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसका एक जीता जागता सबूत राजधानी लखनऊ में एक बार फिर देखने को मिला। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में लगभग पिछले 2 साल से एक मुस्लिम युवक एक युवती को लगातार परेशान कर रहा था। काम करते जाने वक्त रास्ते में रोककर उसे परेशान किया जा रहा था, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए घर वालों ने पुलिस से शिकायत नहीं की। मामला इतना बढ़ गया कि लड़के के घर वाले लड़की के घर आए और उन्हें धमकाने तक लगे। उनका साफ तौर पे आरोप था कि लड़की की शादी उस लड़के से जबरन कराने की बात कही जा रही थी। लड़की इतना परेशान हुई कि उसने खुद मौत को गले लगा लिया। इस समय हम उस घर के बाहर मौजूद हैं। ये वही घर है जिस घर की ये पूरी घटना है, और ये पूरी वारदात जो है वो कल की बताई जा रही है। हालांकि परिवार उस वक्त घर पे नहीं था,
जब लड़की ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि लड़की इस घर के अंदर थी और उसने कल पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। और किस तरीके से ये घटना हुई, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, हमारे साथ उसके पिताजी हैं बात करने के लिए। क्या घटना हुई थी कल, कैसे आप लोगों को जानकारी हुई थी? हमको जानकारी परसों मिली थी, कल कहाँ मिली है, परसों मिली थी। परसों क्या, जब हम वहाँ काम पर चले गए, काम पर से जब लौटे तब देखा कि लड़की हमारी हिलगी मिली। और उसके बाद में यहाँ पुलिस सब आई, उसने सीओ और इंस्पेक्टर साहब ने जबरिया हमारी लाश फुकवा दी। क्यों जबरदस्ती क्यों करवाया? जबरदस्ती इसलिए सीओ साहब ने हमको धमकाने लगे कि आप पे मुकदमा हो जाएगा। किस लिए? पता नहीं सर, ये तो हमको पता नहीं है, हम क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं इतना। फिर जाके साथ में जब तक लाश हमारी जल नहीं गई तब तक फोर्स वहाँ खड़ा रहा। अच्छा, ये कौन था जो लगातार परेशान कर रहा था आपकी? ये रफीक सिद्दीकी। क्या करता है, कहाँ रहता है? ये प्रीति नगर में रहता है, खुदान पर। ये परेशान। अच्छा, तो ये बताइए, जब पहले से काफी दिन से परेशान कर रहा होगा, आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की? नहीं, हमने पुलिस से शिकायत, आदमी इज्जत बचाने के लिए नहीं करता है, इसलिए हमने शिकायत नहीं किसी से की। अब हमने सोचा था कि अभी 17 साल की है, 18 साल की हो जाए तब शादी इसकी कर दी जाए कहीं ना कहीं, लेकिन वो परेशान होके। अच्छा, इसमें ये जो मामला बता रहे हैं कि जो पुलिस पहुंची थी मौके पर, जबरदस्ती डेड बॉडी फुकवा दी, तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है किसी और अधिकारी से? नहीं, किसी और अधिकारी से क्या, मीडिया उडिया वाले आए थे, उनसे हमने शिकायत की है इस बात की कि जबरिया इन्होंने मिट्टी फुकवाई है। तो ये हमारे साथ लड़की के पिता थे जिनका साफ तौर पे कहना है, और पुलिस पे भी आरोप है कि जबरदस्ती जो पुलिस पहुंची थी मौके पर उन्होंने डेड बॉडी फुकवा दी। हालांकि ये लोग अपनी इच्छा से उसका अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावे, वो चाहे राजधानी लखनऊ की पुलिस हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कर रही हो, जाहिर सी बात है इस तरीके की जब घटनाएं निकलकर सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस के साथ साथ सरकार पर भी सवाल या निशान उठना लाजमी हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ अली, शादा न्यूज़ लखनऊ।